आदरणीय महानुभावों, आज 30 जनवरी रविवार में आप सभी जीवन कैसे जिए में प्रेमियों का, बंधुओं का, सत्संग प्रेमियों का, मेरे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत। आइए आज का सुमधुर भजन श्रवण करते हैं। आज 30 जनवरी है, महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस है, शहीदी दिवस है। ये बहुत ही विशेष तारीख है इतिहास में। आज इस भाव विवेचना पर अपन श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का विवेचना करेंगे। आइए आज का भजन सुनते हैं।
बार पुनः आप सभी का इस वेला में स्वागत। जीवन कैसे जिए, आइए आज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी का हम विवेचना करते हैं और उसमें नवम महले के श्लोकों को हम पाठ करते हैं। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर भज मना, जेह विद जल कौ मीन। विखियन स्यों काहे रचो, निमक न होय उदास, कहो नानक भज हरि मना, परे न जम की फास। तरुणापो यूं ही गयो, लई जरातन जीत, कहो नानक भज हर मना, अवध जात है बीत। मित्रों, बंधुओं, प्यारी साथ संगत, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो एक कहना चाहिए कि जीवन का दर्शन जो है वो केवल और केवल एक ही बात पर आधारित है कि इस असार संसार में इस जीवात्मा को परमेश्वर ने मनुष्य का जन्म देकर आपको यहां भेजा। ये बात तो सर्वविदित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस जीवन को, नर जीवन को, मनुष्य जीवन को पाने के पश्चात परमेश्वर ने ये जो हमें जीवन का उपहार दिया है, इस उपहार को सहेजने के बाद, इस मनुष्य जन्म को लेने के बाद हमारे जीवन में कई एक बातें ऐसी आती हैं जिनमें हमें यह महसूस करना है कि ये जो परमेश्वर ने हमको जन्म दिया है, ये जो जीवन दिया है, इसको हम किस प्रकार से जिए। यही हमारे जीवन का मूल आधार है, हमारे चिंतन का, हमारे मनन का, हमारे ध्यान का, हमारे जीवन दर्शन का यही मूल आधार है। किस तरह से हम अपने जीवन को जिए ताकि उस परमेश्वर ने जिसने हमको ये उपहार दिया है उसके प्रति हम सुरखरू हो सकें। उसके लिए मनुष्यों ने, विद्वानों ने, समय समय पर महात्माओं ने, संत पुरुषों ने हमको जीवन कैसे जिए का एक मार्गदर्शन समय समय पर भिन्न भिन्न माध्यमों से हमको दिया है, जिसमें मेरा ऐसा मानना है कि गुरु नानक देव जी ने इस जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से हमको अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हम उस परमेश्वर के प्रति सुरखरू हो सकें, हम उस परमेश्वर के कृतज्ञ हो सकें, हम अपने जीवन में उस परमेश्वर का कृतज्ञ भाव लाएं। यही मेरी ऐसी भाव है जो मैं आप लोगों के साथ हर रविवार को जीवन कैसे जिए में साझा करता हूं। मेरी आपसे बातचीत होती है, मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है। आप सभी जो लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे सुनते हैं, उनके प्रति एक बार पुनः आभार और धन्यवाद का भाव पैदा करते हुए हम आगे चलते हैं। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी का, गुरु ग्रंथ साहब का मूल मंत्र।
परमात्मा अद्वितीय परब्रह्म है, जिसका वाचक ओम है, केवल एक ओंकार स्वरूप है। गुरु की कृपा से वही प्राप्त होता है। एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। और इसी महामंत्र के साथ श्री गुरु ग्रंथ साहब की आदि वाणी प्रारंभ से लिखी गई। और ये एक ऐसा दर्शन संसार के लिए आया कि जिसमें आदिकाल से ही, अनादिकाल से ही सभी वाणियों का, सभी सत्पुरुषों का, महात्माओं का, संतों का, सदगुरुओं का, उनके जीवन के दर्शन के जो भी भाव रहे हैं, उस अनुभव की वाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब में संजोया गया कि जीवन हम कैसे जिए, जीवन के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए, जीवन के हमारे क्या कर्म होने चाहिए, जीवन में हम किस प्रकार से इस असार संसार में सुख से, चैन से, अमन से, आनंद से अथवा परमात्मा के सानिध्य में अपना जीवन व्यतीत कर सकें, ताकि 84 लाख योनियों में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम योनि जो मनुष्य को परमेश्वर ने दी है, इसके प्रति हम अपना जीवन पूर्णतः कृतज्ञ भाव से जी सके और सुरखरू हो सके। नवम महले के पहले श्लोकों में हम आज विवेचना 3 श्लोकों की करेंगे। श्लोक मेला 9वां। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कौ नानिक हरि भज मना, जे विद जल को मीन। तूने पूरा जीवन अपना अकारथ कर दिया। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। इस जीवन का कोई फायदा नहीं हुआ। तूने पूरा अपना जीवन बेकार ऐसे ही व्यतीत कर दिया। गुरबाणी कहती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय समय पर गुरबाणियों ने ऐसे हमको दृष्टांत दिए हैं, समय समय पर ऐसे भाव की विवेचना हमको करने के लिए मिलती है कि तुमने अपना जीवन तो बेकार खो दिया, तुमने परमेश्वर का सुमिरन नहीं किया। गुण गोविंद गायो नहीं, गोविंद का गुण अथवा परमात्मा का सुमिरन तुमने नहीं किया। पूरा जीवन अकारथ कर दिया। तुमको तो परमेश्वर का गुण अथवा परमेश्वर का सुमिरन ऐसे करना चाहिए जैसे जिह विध जल को मीन। जैसे एक मछली, उसका जीवन पानी है। जल में अगर मछली है तो वो जीवित है, और जल से यदि उसको बाहर कर दिया जाए तो वो तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, मर जाएगी। तो हे मन, जब तुझे परमेश्वर का भजन ऐसे करना चाहिए जैसे मछली जल के बिना मृत्यु को प्राप्त होती है, वैसे ही तेरे जीवन में जो तेरी सांस चल रही है, उस हर सांस में तुझे परमेश्वर का सुमिरन भजन करना चाहिए। कहो नानक हरि भज मना। हे मेरे मन,
गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, हे मेरे मन, जे विद जल को मीन, तुम इस तरह से विज्ञान से काहे रचो, तू विषयों से, विषय विकारों से क्यों रचा बसा है? तूने प्रभु का सुमिरन नहीं किया। तुझे सुमिरन ऐसे करना चाहिए जिस प्रकार से मछली बिन जल के अकारत है, बेकार है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। वैसे ही इस जीवात्मा को, हे मन, तुझे प्रभु का सुमिरन करना चाहिए, लेकिन तूने नहीं किया। तूने क्या किया? विखेन से काहे रत्यो, निमक न होए उदास। हे मेरे भाई, तू विषय विकारों में क्यों कर लीन हो गया? एक पल भी तुमने इनसे अलग नहीं हुए। तू विषय विकारों में उलझा रहा है, अटका रहा है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे मन, भगवान का भजन यदि तू करता है, तुझे जम का फंदा नहीं पड़ेगा। विखेन से काहे रच्यो, निमक न होए उदास। कहो नानक भज हर मना, परे न जम की फास। तू इतना यकीन कर, यदि तू परम प्रभु का, गोविंद का, भगवान का, परमेश्वर का, परमात्मा का सुमिरन करता है, तो कम से कम तुझे यम के फंदे से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। देखिए, कई एक अर्थ आते हैं। यम का फंदा का अर्थ यहां मृत्यु से है। एक दर्शन और गहराई में यदि देखा जाए तो जो भी व्यक्ति, जो भी पुरुष, जो भी मनुष्य भगवान के सुमिरन को अपने आप में बिठा लेता है, उसके प्रति तल्लीन होकर, उसके प्रति मन में सारी व्यवस्थाओं को, विषयों को, विकारों को छोड़कर परमेश्वर के प्रति अगर चिंतित होता है और उसका चिंतन में परम प्रभु का चिंतन, उसके अलावा कुछ और नहीं होता, तो निश्चित मानिए वह जन्म और मृत्यु दोनों के फांस से बच सकता है। ये इशारा जन्म मृत्यु के चक्कर से बचने के लिए यहां दिया गया है कि यदि परमेश्वर का सुमिरन और परमेश्वर के भजन अथवा परमेश्वर में तू लीन होके, उस पे समर्पित होके सब कुछ कर सकता है और करता है, तो इस जन्म मरण के फंदे से तू निकल सकता है, तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इशारे हैं समय समय पर गुरबाणियों में, सदग्रंथों में हमें ऐसे भाव देखने को मिलते हैं कि केवल और केवल उस परमेश्वर के सुमिरन में ही हम अपना संपूर्ण जीवन गुजारने के लिए अग्रसर होवे। ध्यान रखिए, मेरी अक्सर वार्ता ये चलती रहती है। पिछली बारी भी मैंने 3 बिंदुओं पर जीवन में ध्यान दिया था, बातचीत की थी, आपसे विवेचना की थी कि सबसे पहली भाव आती है परमेश्वर का सुमिरन, उसके पश्चात सेवा, उसके पश्चात समर्पण। सुमिरन, सेवा और समर्पण हमारे जीवन का मुख्य आधार बिंदु हैं, जिन पर इस मनुष्य का हमेशा चिंतन, भाव, मनन जाना चाहिए।
ऐसा चाहिए का भाव में कम प्रयोग करता हूं। चाहिए में एक ऐसी भाव आती है कि मैं आपको उपदेश कर रहा हूं। नहीं, हम ऐसा करें, हम परम प्रभु का सुमिरन करें। हे प्राणी, गुरुवाणी फरमाती है, हे प्राणी, विषय निस्यो काहे रचो, निमक न होए उदास। तू इतना विषय विकारों से रच बस गया है कि तू इन विषयों से जरा सा भी उदास नहीं हो रहा। यदि तू इन विषयों विकारों को त्याग कर, संतुलित करके, नियमित करके अथवा इनसे हटके तू अपने आप को परमेश्वर के सुमिरन में लगाता है, तो ये निश्चित जान कि परे न जम की फांस, तुझे मृत्यु की फांसी, यमराज का फांसी गले में नहीं पड़ेगी। तू उन्मुक्त रूप से परमेश्वर के चरणों में समीपता, सानिध्य पाकर जीवन की कई एक विधाओं के साथ जुड़कर तू परमेश्वर से सुरखरू हो सकता है। ये बागी आगे कहती है, तरुणापो यूं ही गयो। तरुणापो कहते हैं जवानी। देखिए कितना दर्शन के, गुरुवाणी के दर्शन के कितने गहरे बिंदु हैं। थोड़े थोड़े शब्दों में, एक एक शब्दों में विस्तृत विवेचना यहां आती है। तरुणापो यूं ही गयो, लियो जरा तनु जीत। तेरी जवानी ऐसे ही चली गई। कितना दर्शन है, कैसे देख रहे हैं वो कि हे मनुष्य, बचपन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है। एक गाने के बोल मुझे बीच में याद आ गए। तरुणापो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत। जरा कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापे ने भी तेरे तन को खोखला कर दिया, तेरे तन को, शरीर को निचोड़ दिया। कहो नानक भज हर मना। नानक देव जी फरमाते हैं कि हे मेरे मन, हे मेरे मन, अरे मेरे मना, अवध जात है बीत। ये जो समय है, अवध, अवधि, समय, समय अंतराल, ये बीतता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। तेरे हाथ से सूखी रेत की नाई मुट्ठी से फिसलता चला जा रहा है समय। तू चेत, चेत। तरुणापो यूं ही गयो, लियो जरा तन जीत। कहो नानक सुन रे मना, अवध घटत है नीत, अवध जात है बीत। ये अवधि, ये जो तेरा समय है, ये समय भी बहुत टेढ़ी चीज है भाई लोग, बहनों, मित्रों। ये समय एक ऐसी परमेश्वर की संरचना है, उसकी प्रकृति का समय एक ऐसी संरचना है जिसमें 3 भाग माने गए हैं। एक भूतकाल, एक वर्तमान काल, एक भविष्य काल। भूतकाल का अर्थ यह है जो समय बीत गया। वर्तमान काल, ये जो समय अभी चल रहा है। और भविष्य काल, भविष्य काल का अर्थ है आगे आने वाला समय। ये जीवन समय की 3 समयावधि में, 3 कालों में विभाजित किया हुआ है।
यहां जो गुरुवाणी का संकेत है, औद घटत है, औद जात है बीत। आज ये जो समय है, इससे पहले का समय आपका बीत चुका है। चेताने के लिए, आपको जगाने के लिए गुरबाणी कहती है, तरनापो यूं ही गयो लियो जरा तन जीत। कहो नानक हरि भज मना, औद औद जात है बीत। अवधि, ये समय अंतराल तेरा निकलता चला जा रहा है। और यही वो शब्द जो मैंने अभी बताए, बचपन खेल में बीता बीत गया। बचपन, बालापन खेल में बीता, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख कर रोया। यही किस्सा पुराना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। समय समय पर गुरबाणियों के माध्यम से, संत पुरुषों की भाषा के माध्यम से, संत पुरुषों के मार्गदर्शन के माध्यम से आपको समय समय पर चेतने के लिए इंगित किया जाता रहा है। आपको समय समय पर प्रेरणास्पद जगह जगह पर, हर जगह पर आपको तरह तरह से प्रवचन, व्याख्यान, उपदेश सभी मिलते रहते हैं। लेकिन मित्रों, भाइयों, बहनों, हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता। हमारा पूरा जीवन व्यतीत होता रहा है। लेकिन फिर भी गुरबाणी कहीं ना कहीं, कोई ना कोई संत पुरुष, महात्मा पुरुष, वो भी ये कहता है, बीती ताय विसार दे, आगे की सुध ले। ठीक है, जो कुछ हो गया चलो अच्छा हुआ, जितना हो गया उतना अच्छा हुआ, जैसे हुआ वैसे अच्छा हुआ। आपके जन्म से लेके आज मान लीजिए 30 जनवरी 8 बज के कुछ मिनट कुछ सेकंड हुए हैं, हम और आप इस तरह से वार्ता में मशगूल हैं। गुरबाणी का पाठ चल रहा है, इस मार्गदर्शन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। तो जन्म से लेके अब तक के इस समय को तो हम गुजार चुके हैं। ये हमारा भूतकाल निकल गया, ये समय हमारा गुजर गया। बीती आप छोड़िए, गया, चले जाने दीजिए। लेकिन इस पल जो भी है बस यही एक पल। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू। जो भी है बस यही एक पल। आइए इस पल में हम लोग अपने मस्तिष्क के सारे तंतु खोल के आज हम गुरबाणी का भाव, विवेचना, बातचीत ये सुन रहे हैं। इस तरफ ध्यान देते हुए यदि हम इस पल को गले लगा के, इस पल के परमेश्वर के सुमिरन करते हुए, इस पल के आनंद को आप अगर जीवन में संजो लें, तो सुनिश्चित मानिए हमारा जीवन सफल हो गया। जन्म से अब तक जैसा कटा कट गया, बात खत्म करिए, इति श्री। क्योंकि अब इस पल के बाद क्या होना है ये शायद किसी को नहीं पता। जो गुजर गया वो तो आपने देख लिया, जो गुजर रहा है समय वर्तमान, ये भी आप और हम देख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान विशेष चाहूंगा आप लोगों का,
काफी लोग मुझे सुन रहे हैं। मेरे आदरणीय बंटी महाराज भी सुन रहे हैं मुझे। गुरबाणी के अच्छे भाषाकार हैं, पाठ करते हैं, गुरु महाराज की वाणी का अच्छा उपदेश करते हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो ये जो व्यवस्था है जो परमेश्वर ने इस मनुष्य जीवन में हमको सौंपी है, गुरु गोविंद गायो नहीं जन्म कारत कीन। जिस तरह से मछली को जन्म में रहकर मछली का सुमरन करते हुए उसका अपना जीवन ही मछली का जल है, उसी तरह से हे मनुष्य तेरा जीवन में सुमिरन क्यों नहीं है? तूने पूरा जन्म अकारत कर दिया। विकेन से काहे रचो निमक न होए उदास। और ये स्थिति तेरी निरंतर चालू है। तू क्यों नहीं परमेश्वर का सुमरन कर रहा? कारण समझ में नहीं आ रहा। हमको भी समझ में नहीं आता, आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि मनुष्य क्यों लगा हुआ है। बार बार समय समय पर इतने मार्गदर्शन हमको महापुरुषों द्वारा, सत्पुरुषों द्वारा, गुरु ग्रंथ साहब द्वारा, गुरबाणियों द्वारा मिलते रहते हैं। पता नहीं क्या ऐसी लीला है कि घंटी नहीं बज रही, घंटी बजनी चाहिए। ये पल, इसी पल से हम और आप अपने जीवन को संवारने के लिए ये सारे बिंदु विचार करें, चिंतन करें, मनन करें। हमें अर्थ मिल जाएगा कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। गहराई इसी बात में। जो गुजर गया वो आपने देख लिया, जो गुजर रहा है वो हम सब देख रहे हैं। और आगे क्या होना है तू क्यों सोच रहा है रे? सिंधी में एक भजन आता है, तोखे खबर केड़ी हाणे छा थींदो। तुमको क्या पता है कि अब क्या होगा? तुमको क्या पता है अब क्या होगा? तोखे खबर केड़ी हाणे छा थींदो। ईंदी हवा या तूफान ईंदो। हवा आएगी या तूफान आएगा तुझे पता नहीं। यह सुध आहे सुधीरन के। ये जो सुध है, ये जो जानकारी है थोड़ी बहुत, ये सुधीर व्यक्तियों को है जो परमेश्वर के चिंतन में, मनन में, भक्ति में, भजन में, भाव में, उनको सुध है ऐसी। अलहजे वजीरन के, वो प्रभु के नुमाइंदे हैं, वो प्रभु के सापेक्षित संदेश वाहक हैं जो हमारे आपके जीवन को मार्गदर्शित करते हैं। संत महापुरुष हैं। उन सुधीर व्यक्तियों को यह सब कुछ मालूम है कि आगे क्या होना है। इसलिए तुम उनके प्रति दिल दे तू फकीरन की, तू उनके प्रति समर्पित हो जा। महापुरुषों के सत्संग के चरणों में चला जा, जहां तेरा भजन, सुमिरन भाव जागृत होवे और तुझे ये पता चले कि जीवन कैसे जिया जाए। समय समय पर व्याख्या करते रहेंगे हम और आप। बहुत ही सुंदर भाव विवेचना आज की रही। आज का समय समापन की ओर, यहीं हमारा कार्यक्रम आज पूरा होता है। अगली रविवार यानी कि 6 फरवरी को संभवतः रविवार रहेगा, सवेरे 8 बजे जीवन कैसे जिए में फिर आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आभार।
एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सेवम गुर प्रसाद जपवाद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आप सभी सत प्राणियों में निहित उस परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।